पता नहीं आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं, पर अगर देख रहे हो तो एक छोटी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक पूरा देख लेना। ना तो मैं कोई किसान हूँ और ना ही कोई नेता, मैं बस एक आम सा स्टूडेंट हूँ। पर इस कोरोना काल के दौरान जब मैंने अपने घर वालों के साथ काम में हाथ बढ़ाना चालू किया, तब मुझे अंदाजा हुआ कि फार्मिंग इज़ नॉट अ ईजी थिंग। किसानी एक बहुत ही मुश्किल काम है। और अब सबसे ज़रूरी बात, ये जो बिल पास किए मोदी सरकार ने, इस पर सबकी अलग अलग राय है। बीजेपी वाले कह रही है सही है, विपक्ष वाले कह रही है गलत है, पर कोई किसान से तो पूछ ही नहीं रहा कि उसे क्या अच्छा लग रहा है और क्या गलत। तो मजबूरन मुझे कहना पड़ रहा है कि इससे अच्छा तो हमारा प्रधानमंत्री दीपक कलाल होता, तो वो अपनी दी थे, ना कि पूरे देश की ले थे। अब मोदी जी रह गए सिंगल, इनकी शादी तो हुई नहीं, तो बस ले रहे हैं पूरे देश की। पर अब भी कुछ मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं कि उन फैनों के क्या ही कहने। अब जैसे आज तक वाले, इन्होंने आज तक मोदी जी के अगेंस्ट कुछ बोला ही नहीं, चाहे मोदी जी कितना कुछ कर ले, इनके लिए तो वो एज अ भगवान ही रहेंगे। चलो ये तो छोड़ो, पर ये एक भाई जिनकी वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप खुद सुनिए इन्होंने क्या कहा, ठीक है। और कॉपीराइट से घंटा डर नहीं लगता मुझे, गांड मारा है कॉपीराइट। कर रही है वही किसान यूनियन साल 2019 यानी कि 2019 में प्रोटेस्ट कर रही थी मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ कि आप इस बिल को लेकर क्यों नहीं आ रहे हैं। ये किसान यूनियन कह रही थी कि गवर्नमेंट को किसान को आड़तियों से फ्री करने की जरूरत है। पंजाब की गवर्नमेंट को भी इसके बारे में लिखा गया था और यह भी कहा गया था गवर्नमेंट किसान को लिबरेट करने में फेल हो गई है। भारत की आजादी और किसान की आजादी को जोड़ा जा रहा था। 3 अप्रैल 2019 को एपीएमसी एक्ट अबॉलिश होना चाहिए, यह भी कहा गया था 3 अप्रैल 2019 को। केसीसी के किसान मैनिफेस्टो जिसमें लिबरलाइजेशन की बात की गई थी, उसको किसान यूनियन प्रमोट कर रहे थे 3 अप्रैल को। और अभी इसी किसान यूनियन के नेता सुरजीत सिंह फूल अमित शाह से मिलेंगे 3 दिसंबर को। और ना इधर आओ, इधर एक बात बताओ, किसी को कहना मत कि यही किसान यूनियन कांग्रेस के मैनिफेस्टो को इसलिए प्रमोट कर रहा था साल 2019 के चुनावों से पहले, क्योंकि उसमें लिखा गया था कि वो यही वाले, ये जो अभी बिल पास हुए ना, ये वाले बिल पास करेंगे। मतलब मुद्दे की बात यह है कि 2019 में ये बिल पास करो, नहीं तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। और साल 2020 में जब ये बिल पास कर दिए तो कह रहे हैं कि ये बिल वापस लो, नहीं तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। मतलब कोई आदमी इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि वो चंद फेम के लिए और मोदी जी की तरफदारी लेने के लिए पूरे देश के किसानों की ऐसी तैसी कर दे। अब आप मेरी एक बात सुनिए, ये जो कह रहे हैं ना कि इन्होंने ये ट्वीट किया था, पहले तो आप हमें बताइए कि ऐसा कौन सा किसान है जिसके पास इतना टाइम होगा वो अपना गेहूं धान छोड़ कर ट्विटर स्क्रॉल करेगा और ट्वीट करेगा, रीट्वीट करेगा। अब अकल तो लगाओ, ये जो कर रहे हैं ना ट्वीट और सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं गलत बातें, ये असली किसान नहीं, ये बीच का दलाल है। असली किसान तो दिल्ली की सड़कों पर अपनी जान दे रहा है। देखिए, इन शॉर्ट हम आपसे ये कहना चाहते हैं, जो आदमी ना गर्मी देखता है ना सर्दी, ना जिसे तूफान से डर लगता है ना बारिश से, बस दिन रात लगा रहता है इस देश का पेट भरने के लिए, तो वो आदमी क्यों ना ले अपना हक। वो तो मोदी जी की गलती है कि वो इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। कभी उन किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा है, कभी एंटी नेशनल। आप ये बताइए, किसी दुकानदार बनिए का लौंडा जाता है आर्मी में, जो देश के बॉर्डर पे टिके हैं, वो भी एक किसान का बेटा ही है। तो इन किसानों को इतना कुछ कहा जा रहा है, कभी एंटी नेशनल, कभी टुकड़े टुकड़े गेम, कभी खालिस्तानी, जाने क्या क्या, पर असल में वो एक मजदूर है और किसान है। तो मोदी जी, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी किसानों की समस्या हल कीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं कि जब इस देश में किसान ही नहीं बचेंगे।